है कि नहीं? तो ये सरकार में बैठे लोग इस देश की करेंसी को अपने कब्जे में लेके समाज के लिए क्यों नहीं काम करते हैं? यदि इस देश में बांट दिया जाए तो एक एक गरीब को जो है 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो गरीबी खत्म। तो समानता की बात करते हैं, यूसीसी बिल लेके आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समानता के लिए लेके आया, लेकिन आर्थिक समानता कहां पे आई जो समानता की बात करते हैं? शैक्षणिक समानता कहां पे आई? आज हमारे आदिवासी का बच्चा कोई 10वीं पास हो रहा, कोई 12वीं पास हो रहा, छोड़ दे रहा है। एजुकेशन का मतलब होता है डिग्री हासिल करना। डिग्री हासिल करने का मतलब है इंजीनियर की डिग्री हासिल करना, डॉक्टर की डिग्री हासिल करना, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना, पीएचडी करना, एमफिल करना, ये डिग्रियां होती है। एमबीए की डिग्री हासिल करना, तमाम ये डिग्रियां, उस डिग्री को हासिल करेगा तब एजुकेटेड कहलाएगा। यहाँ नाम लिखना हो गया गांव में, क्या बोलते, कौन सा मिशन चला था? साक्षरता चला था ना, साक्षरता अभियान। तो साक्षरता अभियान में साइन कराते बस सिखा दिए, बोल गए कि हाँ साक्षर हो गए। पावर ऑफ अटॉर्नी में साइन करवा लिए उन्होंने साक्षर करके, हैं? और दूसरा चीज आपको समझना होगा, मैंने बोला था फर्स्ट में कि देखने का दृष्टिकोण, सोचने का दृष्टिकोण, समझने का दृष्टिकोण, जब तक ये दृष्टिकोण आपके पास में नहीं आएगा तो आप गुलाम रहोगे। हम कितने भी आपको सिखा दें, कितना भी हम आपको पढ़ा दें, गुलाम के गुलाम ही रहोगे। तो हमको देखने का दृष्टिकोण, हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? हम हमारे बच्चों को भी क्या है, गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। चले कुछ नहीं करेगा, पक्का करेगा पढ़ लिख के, चल खेत चल, कम से कम कुछ गैया बकरियां चला है तो काम आ, नहीं बोलते हैं। तो देखने का दृष्टिकोण, अरे उसको देखो, तुम्हारा बच्चा पैदा किए हो तो उसको देखो कि रानी दुर्गावती है, बच्ची है तो ये झलकारी बाई है, उसको बोलो कि ये जो है लक्ष्मी बाई है, उसको बोलो कि ये सावित्री है, सावित्री फूले है। तब जाके आप जो है इसको सावित्री फूले बना पाओगे। और यदि बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बोलो ये दादा मरकाम आ गया, ये शंकर सा कुंवर रघुनाथ सा आ गया, ये बिरसा मुंडा आ गया, ये टंट्या मामा आ गया। तो आपके देखने का दृष्टिकोण जिस दिन बदल जाएगा, ये समाज बदल जाएगा। इस समाज का मात्र दृष्टिकोण हमको बदलना है। और दादा मरकाम ने बहुत प्रयास किया आपका दृष्टिकोण बदलने के लिए, तब जाके आप यहाँ पे आए। नहीं तो देखने का दृष्टिकोण ही नहीं होता तो दादा मरकाम के साथ में कोई नहीं खड़ा होता। तो दादा मरकाम ने सबसे पहले दृष्टिकोण बदलने का काम किया, आपका दृष्टिकोण बदला कि नहीं? तब जाके आप यहाँ पे अभी रात तक बैठे हो। मेरी मातृशक्तियां जाग गई मेरी बात को सुन के। तो कहीं ना कहीं दादा मरकाम आपके विचारों में है और दादा मरकाम ने वो दृष्टिकोण आपको दे दिया है। तो उस दृष्टिकोण से देखना चालू करो कि कौनवाना राज्य हमारा है, और जिसका होगा राजा तो उसका बजेगा बाजा, और जिसका होगा राज तो उसका होगा काज। वो दृष्टिकोण लेके आओ, तब जाके समाज में परिवर्तन आएगा। तो इन्होंने तो हमारा दृष्टिकोण बदल दिया। अब हमारे पास क्या था? और एक और धर्म की बात करूं, सिख धर्म की। तो सिख धर्म के पास में बोलने के लिए, पंजाबी पढ़ने के लिए गुरु ग्रंथ, और पढ़ाने के लिए खालसा स्कूल, और पैसा कमाने के लिए गुरुद्वारा। हमारे पास क्या था? हमारे पास उनसे बड़ी शक्ति थी। बोलने के लिए गोंडी, पढ़ने के लिए कोया पुनैम। बोलने के लिए गोंडी, पढ़ने के लिए कोया पुनैम, और सीखने के लिए था हमारा गोकुल, और हमारे समाज को एक करने का स्थान था थाना। आज कहां है वो? कहां है? मैं समाज से पूछना चाहता हूं, कहां है आपका विकास का जगह? हमारा थाना बना था चुनमुंदाई महामायादाई, वहां पे आर्यों का कब्जा है कि नहीं? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पूरे गांव के लोग, पूरे गोंडवाना भूभाग के लोग क्या अपने थाना को बचाने गए क्या? इसीलिए तो आपके पास शक्तियां नहीं है।
सारी हमारी पेन शक्तियां तो उनके पास में चली गई हैं, और वो टन टन घंटा बजा के कहीं उसको अशुद्ध करके वो पंडित जो रजोशाला नहीं मानता वो हमारे पेन थाने में बैठा है, नहीं बैठा है। तो शक्ति वहां से विलोपित होकर दूर चली गई, हमको भी नहीं पता कहाँ चली गई, लेकिन वहां पे बस मात्र मूर्ति बस है। तो वो मूर्ति को भी दिखा दिखा के क्या है, पूरे हमारे समाज का पैसा इकट्ठा कर रहा है। हम आस्था के नाम से जाते हैं कि नहीं भाई? रतनपुर जाते हो ना महामाया दाई में, क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हारे पुरखे जाते थे ना। तो जब हमारे पुरखे जाते तो हम भी जा रहे हैं, तो जा रहे हैं कहीं 10 रुपए 1 रुपए दे रहे ना। अभी मैं आया तो 10 रुपए 1 रुपए जिसके पास जो था दिए ना। तो ऐसे कितना बड़ा समाज जब जाता होगा तो कितना पैसा दान नहीं करता होगा, बताओ। तो हमारी कमाई के सोर्स को तुमने रख लिया ना। और फिर इसके बाद हमने बड़ा देव थाना बनाया। लगभग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे दादा मरकाम ने बड़ा देव थाना बना के आपको क्या दिया था, स्थापित किया था। वो बड़ा देव थाना नहीं था, वो सल्ला गांगरा का क्या था, प्रतीक था। वो सींगा बोगा का प्रतीक था। बड़ा देव तो सब सर्वव्यापी, उसको कोई नहीं बना सकता, कोई आकार नहीं दे सकता। हम खुद बड़ा देव हैं। क्या है? हम खुद बड़ा देव हैं। जिस ये दृष्टिकोण जिस दिन आ जाएगा कि मेरे अंदर में ही फला प्रेम की शक्ति है, मैं ही बड़ा देव हूँ, तो उस दृष्टिकोण से सोचने लगोगे, उस दृष्टिकोण से समाज में काम करने लगोगे, तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं ऐसा बोलता हूँ। वो दृष्टिकोण आपको लेके आना पड़ेगा। पत्थर में पूजने से यदि भगवान मिल जाता, कबीर ने बोला था, पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाता तो हम पहाड़ को पूज लेते। लेकिन हम पत्थर को नहीं पूछते, हमारे पुरखों के ज्ञान को हेत करते, शक्ति को हेत करते हैं, क्योंकि हमारी कोई मूर्ति व्यवस्था नहीं है। आज दादा मरकाम पेनवासी हो गए हैं, वहां कोई मूर्ति लगी है क्या? लगा भी दोगे तो लेकिन मालूम ना वो जिंदा था, चाटू हाथ पैर नहीं थे उनके, है ना। तो वहां बैठ जाओगे। दादा मरकाम क्या करते थे? जोहार 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 जोहार। दादा मरकाम के काम कैसे थे? दादा मरकाम महिला जागो, भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो, उसका काम करते थे दादा मरकाम। और बताइए उस काम को कैसे बढ़ाएं? दादा मरकाम बोलते थे कि 1 to 10 का फार्मूला चलाओ, 1 to 10 का फार्मूला चलाओ। दादा मरकाम बोलते थे कि मिर्ची लगाओ, आंदोलन चलाओ। दादा मरकाम बोलते थे महिला जागो, भट्टी तोड़ो, तो सारी भट्टियों को तोड़ना है। दादा मरकाम बोलते थे कि खेती करो, जो व्यापार करेगा वो राज करेगा, तो व्यापार करना। दादा मरकाम मार्ग दो। दादा मरकाम आके मार्ग बताते आपको। कहाँ करते? तुम तो अगरबत्ती लगाए ढोल और चले। इसीलिए बोलते पूजा नहीं करते। हमारी संस्कृति में क्या करते हैं? गोंगो करते। गोंगो का मतलब होता है ज्ञान को याद करना। अभी मैंने क्या किया? दादा मरकाम के ज्ञान को याद किया कि दादा मरकाम विधायक थे, तो दादा मरकाम विधायक कैसे बने, मेरे को वो रहस्य बताएं। दादा मरकाम बताएं वो रहस्य बताएं कि विधायक आप कैसे बने, कैसे काम किए, समाज को आपने कैसे ये किया, वो रहस्य बताएं। दादा मरकाम आए, हमें ज्ञान का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करें। दादा मरकाम बताएं। तब दादा मरकाम आएंगे ना। बस बैठ गए, कछु बोलना ही नहीं है, बस हो गए, जाके हिंदू लगा दे, निकल गए। तो कहां से ज्ञान की प्राप्ति होगी? उनके ज्ञान को याद करना पड़ेगा, तब ज्ञान की प्राप्ति होगी ना। वैसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है क्या? नहीं होती। तो उनके ज्ञान को कैसे? जब आप उनके किए हुए कार्यों को याद करोगे, तब जाके आपको मार्ग मिलेगा, तब आप आगे बढ़ोगे। भाई एक विधायक ही तो बता सकता है विधायक कैसे बनते हैं। तो दादा मरकाम तो विधायक थे ना, क्यों दादा मरकाम तो विधायक थे। तो उनके पास बैठोगे तो पूछोगे तो बताएंगे कि हम विधायक कैसे बनते थे। दादा मरकाम ने जो है वन अधिकार अधिनियम का पट्टा बनवाया, तो दादा मरकाम के पास बैठोगे तो बताएंगे कि 5 लाख लोगों को लेकर जंतर मंतर में इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारी हर एक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो क्या इसके बाद तुम इकट्ठे हुए? नहीं हुए। तो कब हो गए इकट्ठे? बताओ कब करोगे इकट्ठे? है? दादा मरकाम ने 1 रुपए में यहाँ से दिल्ली पहुंचा दिया था। कितने रुपए में? 1 रुपए में। इतिहास है। फिर उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम जो है कछारगढ़ की यात्रा फ्री कराते हैं। ट्रेन को फ्री कर दिया, लेटर लिख दिया राधेश्याम ठकुरिया ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो ट्रेन फ्री हो जाएगी।
पेनकमेड़ी जाते तो पेनकमेड़ी में ट्रेन को फ्री कर देते हैं। अमरकोट जाते हैं, अमरकोट वाला 14 जनवरी को वहां पे ट्रेन फ्री कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? कहां से सीखो? दादा मरकाम से सीखो। दादा मरकाम ने बताया जो जनता का है और जनता के लिए उसको देना पड़ेगा। जनता को जनता के लिए कार्य करने वाला ही क्या होता है? जनप्रतिनिधि होता है। जो जनता के लिए, जनता के विषय में नहीं सोचता है वो जनता का जनप्रतिनिधि नहीं होता है। वो किसका होता है? वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि होता है, वो बीजेपी का जनप्रतिनिधि होता है, जनता का जनप्रतिनिधि नहीं होता है। वो एसी रूम में बैठ कर क्या करता है? डिसीजन लेता है कि डैम बनाना, कि बांध बनाना, कि रोड बनाना, कि सड़क बनाना, कि तुमको लाडली बहना योजना देना, तुमको लाडली लक्ष्मी योजना देना, तुमको आयुष्मान कार्ड देना, तुमको श्रम कार्ड देना है। तमाम तरह की चीजें बैठ के वो कहां बनाता है? एसी रूम में बैठ के बनाता है। बनाता है कि नहीं? तो जनता के लिए यदि कोई योजना बना रहा है तो जनता के बीच में आना चाहिए ना वो। तब तो जनता तय करेगी भाई ये योजना बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। और वो काम दादा मरकाम करते थे। भाई जनता को वन अधिकार अधिनियम के पट्टे की आवश्यकता थी, इसलिए दादा मरकाम जो है सबको लेके कहां पहुंच गए? दिल्ली। और 5 लाख 6 लाख लोगों ने इकट्ठे होके वन अधिकार अधिनियम पट्टा लागू करवा दिया। करवाए ना? आप लोगों ने करवाया। दादा मरकाम माध्यम थे, राधे श्याम तकोड़िया माध्यम है। राधे श्याम तकोड़िया कुछ नहीं है, माध्यम है। सब चीज आप करने वाले हो। यदि आपने आज कुलेश्वर भैया को विधायक बनाया है तो आपकी ताकत है। ये तीव्रता के मालिक मालकिनों की ताकत है कि मालिक मालकिन मिलके अपने भाई को मालिक बना दिया, अपने बेटे को मालिक बना दिया, अपने लाल को मालिक बना दिया। तो ये ताकत जनता की ताकत है कि नहीं? जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, इसीलिए इसको जनता बोलते हैं। क्योंकि इस जनता के बीच में मजदूर भी है, किसान भी है, जनता के बीच में यहाँ पे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जनता के बीच में सब है। तो जनता सब जानती है, इसीलिए जनता को चूतिया कोई नहीं बना सकता। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो भोगी हो, जनता को चूतिया कोई नहीं बना सकता। क्योंकि जनता सब जानती है, लेकिन जनता बोलती नहीं है। ये गलत बात है। बस जिस दिन जनता बोलने लगे कि तुम चोर हो, तुम चौकीदार चोर हो, तुमको हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए बैठाला था, तुमको पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बैठाला था, तुमको हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए बैठाला था, तुमको हमारे जो युवा साथी उनको रोजगार के लिए बैठाला था, तुमको हमारे छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बैठाला था, तुमको जो है समाज की स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए बैठाला था, तुमको हमारी संस्कृति संस्कार को स्थापित करने के लिए बैठाला था। लेकिन तुम चौकीदार चोर हो। जिस दिन ये बोलने लगोगे तो उस दिन चौकीदार डर के भागने लगेगा। तो चौकीदार बोलता है कि हाँ ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। सब ताली बजा रहे हैं। बोले थाली बजाओ, सब थाली बजा रहे हैं। बोले टार्च जलाओ, सब टार्च जला रहे हैं। नोटबंदी को बोले नोटबंदी कर दे, समर्थन है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। क्या नोटबंदी कर देना चाहिए? काला धन वापस आ जाना चाहिए? क्या तुम मेरी बात का समर्थन करते हो? तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ। तो जन जन ताली खड़खड़ बजा दी। उसने आधी रात में नोटबंदी कर दिया। किया कि नहीं सर? बोले समानता चाहिए, हाँ, तो लो यूसीसी लागू कर दिया। जनता बोलती कुछ नहीं है, खामोश रहती है। जो आया वही अपनी बात को रख के चला जाता। जनता को क्या होना चाहिए? समझदार होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। खामोश, गलत शब्द बोले बैठ जाओ। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, जिस दिन जनता एक होके मंच से दहाड़ने वालों को चुप करा दी, चुप, कोई भी योजना का तुमने क्या नहीं किया, परिपालन नहीं किया, तुम बोलने का अधिकारी नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, उस दिन उसकी मट्टी पलीत हो जाएगी। नहीं होगी, वो क्षेत्र में घुस ही नहीं पाएगा, है ना? तो वो काम आपको करना है।
तो वो कहानी चली वहां से, फिर चलते चलते 1935 में आई। 1935 में आके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तब क्या बना? कानून बना। कौन से कानून बने 1935 में? ईस्ट इंडिया कानून। ईस्ट इंडिया कानून बने ना, तो ईस्ट इंडिया कानून बने। ईस्ट इंडिया कानून बनके जब बहुत ज्यादा जमींदारों और सामंतवादियों ने अंग्रेजों के साथ मिलके हम